यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह में मन्नत का धागा बांधा और मत्था टेका। साथ ही राज बब्बर ने चिश्ती की मजार पर चादर चढ़ाई और अकीदत के फूल पेश किए। इस दौरान उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई और लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी पर कोलकाता के एक एयरपोर्ट पर 2 किलो सोना छिपाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी हमलावर हो गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को निशाने पर ले लिया और उनके खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय ने बैंकॉक से 2 किलो सोना लाने और उसे छिपाने के आरोप में सीबीआई जांच की मांग कर दी। हम मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच होना चाहिए और ममता जी को तो 1 मिनट भी मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी की ओर से हमला शुरू होते ही ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में किसी भी तरह की जांच के लिए हामी भरी। I challenge the custom authorities. Can they show a single split-second footage of that night? असल में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी बैंकॉक से 16 मार्च को सोना लेकर आ रही थी। जब उन्हें कस्टम्स डिपार्टमेंट ने रोका तो वहां लोकल पुलिस पहुंच गई और उन्हें वहां से छुड़ा कर ले गई। इसीलिए पुलिस के दखल की बात सामने आते ही बीजेपी ने सीधे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को घेर लिया। They had to call for police who doesn't have any jurisdiction or permission in the airport premises. वहीं दिल्ली में भी बीजेपी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी पर ताकत के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उनको इसका भी जवाब देना चाहिए, कहां से ये ऑर्डर आया? पुलिस अपने आप तो नहीं ऑर्डर दिया। हमला बढ़ने के बाद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में झूठी खबरें फैलाने का आरोप बीजेपी पर लगाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर और बुलंदशहर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ियों से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की। आचार संहिता लागू होने की वजह से पुलिस ने वहां चेकिंग बढ़ाई थी, जिसकी वजह से बुलंदशहर में पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1 करोड़ 6 लाख रुपए बरामद किए। बरामद रकम का सही ब्यौरा नहीं मिलने के बाद पुलिस ने रुपयों को जब्त कर लिया और इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी। करीब 1 करोड़ 6 लाख कैश मिला है। तो बाकी पूछताछ के लिए इसमें टीम्स लगी थी। एसएसटी ने हमारी जो थी उसको पकड़ा था और उसके बाद अब बाकी कार्रवाई के लिए जो हमारी कमेटी है और चीज को इनकम टैक्स वाले उनको रेफर कर। उधर कानपुर में भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 22.5 लाख रुपए बरामद किए। 22.5 लाख रुपए जो है एक इको स्पोर्ट गाड़ी से हमने पकड़ा है और ये अपने को व्यापारी का एजेंट बता रहे हैं। वहीं इन रुपयों को ले जाने वाले आदमी ने इसे कारोबारी लेनदेन से जुड़ा बताया, लेकिन वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने में जुटे प्रशासन ने देश भर से सिर्फ 2 हफ्तों में करोड़ों की रकम बरामद की। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आचार संहिता लागू होने के बाद पहले 2 हफ्तों में देश भर से 540 करोड़ रुपए बरामद किए गए, जिनमें करोड़ों की नकदी के अलावा सोना, चांदी, शराब और ड्रग्स की बड़ी खेप भी शामिल है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई उनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं, जहां तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 107 करोड़, उत्तर प्रदेश से 104 करोड़ और आंध्र प्रदेश से 103 करोड़ रुपए जब्त किए गए। बिहार के मुंगेर में एलजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया। एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान के नामांकन के लिए कार्यकर्ता जमुई जा रहे थे, तभी चिराग पासवान के समर्थन में जुटे इन कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर गाड़ी रोकी और लोगों को खाने का सामान और पानी की बोतलें बांटनी शुरू कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों से हाथ जोड़कर एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान को वोट देने के लिए लुभाने की कोशिश भी की। यही नहीं, एलजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान की जीत का दावा भी किया। चिराग पासवान जी के जीत को सुनिश्चित करने के लिए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एलजेपी कार्यकर्ताओं के सामान बांटने के दौरान वहां लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियां फंस गईं। बाद में कुछ लोगों के दखल के बाद जाम को खुलवाया गया। जमुई लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है।